आज हम क्लास 7 की हिंदी बुक भाषा मंजरी का चैप्टर 14 उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 14 मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह कैसे पता चलता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है? तो चलिए इसको करते हैं। जब चिड़िया घर में जाने पहचाने हिस्सों में नए सिरे से पड़ताल करने लगती है, दीवार पर टंगी पेंटिंग के पीछे, अलमारी के ऊपर, बुक शेल्फ के अंदर वह अपने पसंद की जगह खोजने लगती है, तब यह महसूस होता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिड़िया के गृह प्रवेश पर शुरुआत में घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई और बाद में उसमें क्या बदलाव आया? तो चलिए इसको करते हैं। शुरुआत में घर वालों ने इसका विरोध किया, थोड़ा प्रतिरोध भी किया। 2-3 बार बुक शेल्फ से तिनकों का ढेर उठा बाहर फेंक दिया। एक आध बार भगाने के नाम पर भाग दौड़ भी की थी। बाद में उसकी बेचैनी, सरलता और आत्मीयता को देखकर वे लोग करुणा और दुलार से भर गए और फिर से सारी खिड़कियां खोल दी, पर्दे खींच दिए और प्यार से पूछा, अब तो तू खुश है ना? क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक के घर में घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने क्या क्या प्रयत्न किए? तो चलिए इसको करते हैं। चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, छोटे बड़े तिनके, रुई के फाये, रद्दी कपड़े की चिंदिया और न जाने क्या क्या लाकर घोंसले की जगह पर जमाने लगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक की पत्नी और उसकी पोती ने लेखक के किस व्यवहार पर ठहाका लगाया? तो चलिए इसको करते हैं। जब लेखक चिड़ियों को बीट करने के लिए फटकार रहे थे, तो पीछे से ठहाकों की आवाज सुनाई दी, जो उनकी पत्नी और पोती के थे। उन्हें लगा कि वे अपने आप से बात कर रहे हैं और वह भी सनकियों जैसी अर्थहीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, घर के लोगों ने चिड़िया को घोंसला बनाने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए? तो चलिए इसको करते हैं। चिड़िया को घोंसला बनाने से रोकने के लिए घर वालों ने इसका विरोध किया। कई बार तिनकों का ढेर उठाकर बाहर फेंक दिया, घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए, उजालादान पर भी कपड़ा बांध दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि मुक्ति का सुख केवल मुक्ति पाने वाले को ही नहीं मिलता, बल्कि उनको भी प्राप्त होता है जो दूसरों को मुक्त कराने में सहायक होते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। जब लेखक ने अपने छोटे बेटे जयदीप से पत्थर मरवाकर कांच से चिड़िया को मुक्त कर दिया, तब उनके चेहरे पर आनंद का सुख था। इस बात से सिद्ध होता है कि मुक्ति का सुख केवल मुक्ति पाने वाले को ही नहीं, बल्कि मुक्ति दिलाने वाले को भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहानी में चिड़ियों के संबंध में कौन सी 3 स्थितियां आई हैं? इन तीनों स्थितियों पर लेखक की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो चलिए इसको करते हैं। कहानी में चिड़ियों के संबंध में पहली स्थिति यह थी कि चिड़िया लेखक के घर में घोंसला बनाना चाहती थी। इस पर लेखक की प्रतिक्रिया यह हुई कि उन्होंने घोंसला बनाने दिया। दूसरी स्थिति में चिड़ा और चिड़िया के मुक्ति के लिए संघर्ष। इस पर लेखक की प्रतिक्रिया यह हुई कि उन्होंने कांच को पत्थर से मारकर उनको आजाद कर दिया। तीसरी स्थिति, जब चिड़ा और चिड़िया का बच्चा मुक्त हो गए, यह देखकर लेखक आत्मतृप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, दोनों की शैतानियां धूप पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। जब नए धूप पर ओस की बूंदें टपकती है, तो वह खिल उठती हैं और ताजगी के प्रतीक बन जाते हैं। उसी प्रकार दोनों की शैतानियां भरी हंसी भी उन्हें खुशी दे रही थी। अब है पाठ से आगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आप कैसे कह सकते हैं कि आजादी सबसे प्रिय लगती है? तो चलिए इसको करते हैं। जिस तरह चिड़ा और चिड़िया ने बंद कमरे से आजादी पाकर अपने खुशी का इजहार किया और यह देखकर लेखक को आत्म संतुष्टि मिली, यह इस बात से यह सिद्ध होता है कि आजादी सबको प्रिय होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
अगर लेखक की जगह आप होते तो चिड़िया को असरानी के फ्लैट से कैसे मुक्त कराते? तो चलिए इसको करते हैं। यदि लेखक की जगह पर मैं होता तो स्वयं ही पत्थर से खिड़की का कांच फोड़कर चिड़िया को असरानी के फ्लैट से मुक्त करा लेता। अब है अनुमान एवं कल्पना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से चारों ओर देखा और फिर एकदम आकाश में उड़ने लगी। चिड़िया को विस्मय क्यों हुआ और आकाश में उड़कर उसे कैसा लगा होगा? तो चलिए इसको करते हैं। कई दिनों से प्रयत्न करने के बावजूद वे कांच तोड़ने में असफल रहे, इसलिए अचानक कांच टूटने पर उन्हें विस्मय हुआ। आकाश में उड़कर उन्हें आजादी और आनंद की अनुभूति हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि चिड़िया मनुष्य की भाषा बोल पाती तो मानव जाति से क्या क्या कहती? अनुमान के आधार पर बताइए। चलिए इसको करते हैं। यदि चिड़िया मनुष्य की भाषा बोल पाती तो संभवतः मानव जाति से पेड़ों को न काटने एवं अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का निवेदन करती। हो सकता है कि चिड़िया मनुष्यों से अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों का शिकार न करने की विनती करती। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि असरानी को मालूम होता कि चिड़िया उसके फ्लैट में घोंसला बनाकर रह रही है तो वह क्या करता? चलिए इसको करते हैं। यदि असरानी को मालूम होता कि चिड़िया उसके फ्लैट में घोंसला बनाकर रह रही है तो वो चिड़िया को आजाद करके जाता, अन्यथा खिड़की का कांच खोल कर जाता। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि लेखक और उसके परिवार की नजर सामने के फ्लैट पर नहीं पड़ती तो क्या होता? चलिए इसको करते हैं। यदि लेखक और उसके परिवार की नजर सामने के फ्लैट पर नहीं पड़ती तो चिड़िया और उसका बच्चा मर जाता। अब है भाषा संदर्भ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन वाक्यों को पढ़िए। वह फिर आती है, फिर आती है और अपना सामान चोंच में दावे तिनके यहाँ वहाँ अपनी पसंद की जगहों पर रख देती है। यहाँ फिर में एक ही शब्द 2 बार आया है। यह पूर्वोक्त शब्द है। यहाँ वहाँ शब्द युग्म है। पाठ में आए शब्द युग्म और पूर्वोक्त शब्द खोजकर लिखिए। तो चलिए इसको करते हैं। इधर पूर्वोक्त शब्द है बार बार, अपनी अपनी, अभी अभी, ला ला, क्या क्या, खरी खरी, भींगा भींगा, रह रह, सहमा सहमा, टुकुर टुकुर, उड़ उड़, ची ची। अब है शब्द युग्म। इधर है अक्टूबर नवंबर, जाने पहचाने, आजू बाजू, 2 3, आध पौन, भाग दौड़, दरवाजे खिड़कियां, छोटे मोटे, सवाल जवाब, थकी हारी, भूखी प्यासी, देखते देखते। अब है क्वेश्चन नंबर 2। कुछ क्रिया और विशेषण शब्दों में आहट प्रत्यय लगाकर संज्ञा शब्द बनते हैं, जैसे झुंझलाना प्लस आहट, झुंझलाहट, करवा प्लस आहट, करवाहट। आप नीचे दिए शब्दों में आहट प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए, जैसे घबराना, बरबराना, सकपकाना, चिल्लाना, गरम, चिकना। तो चलिए इसको करते हैं। घबराना प्लस आहट, घबराहट, बरबराना प्लस आहट, बरबराहट, सकपकाना प्लस आहट, सकपकाहट, चिल्लाना प्लस आहट, चिल्लाहट, गरम प्लस आहट, गरमाहट, चिकना प्लस आहट, चिकनाहट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।